नमस्कार जी, मैं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज भारत। आज हमारे साथ हैं भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र मेहरा, जो 10 फरवरी को होने वाली जयपुर में महापंचायत को लेकर हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो 10 फरवरी को महापंचायत होने जा रही है जयपुर में, उनके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं आपसे। संदीप जी, जो जयपुर के अंदर हम 10 फरवरी को एक महापंचायत बुलाई है और उस महापंचायत में हम जो अपने मुख्यमंत्री उस आवास का घेराव करेंगे। वो महापंचायत हम इसलिए बुला रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो देश के अंदर बीजेपी शासन आया है, उसके अंदर कि SC ST के ऊपर अत्याचार और ज़्यादा बढ़ गए हैं और कोई भी प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा पीछे कि राजस्थान के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं। जैसे आप ले लो, बगड़ी प्रकरण ले लो, थाना गाजी के अंदर एक बच्ची के साथ रेप हुआ था। और आप जितेंद्र मेघवाल ले लो, तो जालोर के अंदर एक मटके छूने के ऊपर उस बच्चे को बेरहमी से एक टीचर के द्वारा पीटा गया और उसकी मौत हो गई। इसी तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर विभिन्न जगह बहुत ज़्यादा अत्याचार है और शासन प्रशासन जितना भी है, वो जो सरकार है, जो राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है, वो उनके इशारे पे काम कर रही है। हमने काफ़ी दिनों से बहुत बड़े आंदोलन किए हैं। जालोर के अंदर जो आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसी तरीके से थाना गाजी में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन अगर ऐसे समाज पे जो भी अत्याचार होते हैं, सरकार उनको न्याय देने का काम नहीं करती। अगर ऐसे की जगह कोई और समाज है तो उसके अंदर आप देखोगे तो उनको तुरंत मुख्यमंत्री साहब बहुत उनको नौकरियां भी देते हैं, 1 करोड़ का मुआवजा भी देते हैं। लेकिन ऐसे के अंदर अब इस सरकार का दमन इतना बढ़ चुका है कि ऐसी समाज की कोई सुनने वाला नहीं है। लगभग आपका इस महापंचायत से मेन उद्देश्य को लेकर हम पूछना चाहेंगे कि मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य इस महापंचायत को लेकर हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो प्रदेश के अंदर जो गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है, उसमें हम जो छोटे छोटे आंदोलन, कभी हम कहीं पीड़ित परिवार की वहाँ पे आंदोलन करते हैं, कहीं किसी मृतक की लाश लेकर रोडों पे बैठते हैं और हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपको न्याय मिलेगा। और उसके साथ साथ जो उनकी घोषणाएं होती है, जो 25 लाख 50 लाख जो बोलते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जो समय बीत जाता है उसके बाद में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे जालोर के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो इंद्र मेघवाल वाला था, उसमें भी आज तक कोई न्याय नहीं मिला। अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि एक टीचर था, उसके साथ भी गलत व्यवहार हुआ था। उसको स्कूल के अंदर एक टीचर ने प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा है। जो प्रिंसिपल ऐसी समाज का था, उनको पच नहीं रही थी। लगभग कितने लोग वहाँ पे जुड़ने की संभावना है? वहाँ पे कम से कम 10,000 20,000 लोगों की संख्या पहुँचेगी, क्योंकि ये आंदोलन पूरे राजस्थान से लोग निकल के आएंगे। जितने भी पीड़ित परिवार हैं, वो सब में पीड़ा है कि हमें न्याय मिले। और हमने एक आह्वान और भी किया है। राजस्थान के अंदर पिछले दिनों में जिनके भी साथ कोई अन्याय अत्याचार हुआ और पुलिस प्रशासन उसको सुनने का काम नहीं कर रही है, तो हमसे अपील करते हैं कि वो अपनी एक FIR की कॉपी लेके आए और जो अपनी समस्या है वो लेके हमारे पास वहाँ पहुँचे। हम उन सब की समस्याओं को लेकर CM के पास एक लेटर जारी करेंगे और उस पर सभी जो अभी उन जिनको न्याय नहीं मिला, उन जब सभी की जो एप्लीकेशन है वो CM आपको देंगे। और ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि या तो सरकार उन मांगों को माने, नहीं अन्यथा हम हर 3 महीने, तीसरे महीने एक आंदोलन इससे भी बड़ा करेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि भीम आर्मी की ताकत पूरे भारत में ही नहीं, इसका डंका विदेशों में भी गूंज रहा है। और लोग हमसे आस लगाए बैठे हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, सरकार हमारी बात नहीं सुनती, तो भीम आर्मी हमारी बात सुनेगी। लगभग आपकी लोकेशन क्या रहेगी जयपुर के अंदर? कौन सी लोकेशन रहेगी? हमारी लोकेशन है शहीद स्मारक जयपुर, और वहाँ पे सभी साथी इकट्ठे होंगे और जुलूस के रूप में
हम जो सीएमओ आवास है उसका घेराव करेंगे। तो मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 फरवरी को जयपुर महापंचायत में हिस्सा बने और जो पीड़ित परिवार हैं, जो जिनको न्याय नहीं मिला, उनको न्याय दिलाने में अपनी भागीदारी निभाएं। अभी हमारे साथ थे सुरेंद्र मेहरा, जो भीम आर्मी से हैं, और वहाँ पर जयपुर में महापंचायत के लिए यहाँ पर एक मीटिंग के रूप में वहाँ पर महापंचायत होगी, जिसमें सभी पीड़ित परिवारों की कुछ सुनवाई होगी और उनकी कुछ शिकायतें होंगी, उनको भी आप बता रहे कि लिखित में लेके आए। हाँ बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि पिछले दिनों जिनके साथ कोई भी अत्याचार हुआ है, किसी बहन बेटे के साथ गलत हुआ है, या किसी समाज के जो सवर्ण समाज है उसके द्वारा किसी के साथ मारपीट हुई है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन सभी परिवारों से कहते हैं कि वो अपनी जो शिकायत है, जो उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, एफआईआर की कॉपी लेके आए और लिखित में अपनी शिकायत लेके आए। सभी शिकायतों को हम भी कलेक्ट कर रहे हैं। जितने मेरे जिलाध्यक्ष हैं उन सभी जिलाध्यक्षों को हमने निर्देश दिए हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर किसी भी पीड़ित परिवार के साथ कोई भी अत्याचार है, उनकी जो शिकायत है उनको कलेक्ट करें और कलेक्ट करके जयपुर लेके आए। उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जो महापंचायत बुलाई जा रही है, इस महापंचायत में अगर सीएमओ नहीं जागा तो मैंने आपसे पहले भी बताया कि अगले 3 महीने में इससे भी बड़ा आंदोलन, जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचेगी, ठीक है, तो शासन प्रशासन की नींद हराम करने का काम करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी अब चुप बैठने वालों में नहीं है। अभी मैं आपको एक मामला और बता रहा हूँ कि रामगढ़ के अंदर नौगांव के पास में गांव है, वहाँ पे ऐसी समाज के जो लड़के थे उनके साथ लाठी फरसी, इनसे मतलब बहुत बड़ा हमला हुआ था। उसके बावजूद एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन मौन है, क्योंकि सुनने वाला है ही नहीं। इसलिए क्योंकि जो सरकार के मंत्री हैं, अपने जो सांसद साहब हैं, और वहाँ पे जो सुकमंत है, वो पिछले जो चुनाव थे उन चुनावों में हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़े थे, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि जिन बहुजन समाज के लोगों ने आपको वहाँ तक पहुँचाया है, आज वही हमारे समाज की जो पीड़ाएं हैं उनको नकार रहा है और जो दबंग जो समाज है उसके साथ खड़ा हुआ है, और उसी वजह से उनकी जो मांग है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये मांग भी हम जयपुर में उठाएंगे सीएमओ साहब के पास। देखिए, भीम आर्मी के द्वारा जयपुर महापंचायत की जा रही है, जिनमें पीड़ित परिवार हैं और एससी समाज के जो लोग हैं उनकी सुनवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती। उनकी द्वारा आज कुछ 10 फरवरी के लगभग टाइम है, वहां पर महापंचायत का घेराव वहां पर होगा।